मेरा नाम कि भैया ध्यान दें, आपकी प्रश्नावली शायद 2.4 चल रही थी। हम आपको बहुपद पाठ या लेसन पढ़ा रहे थे, ठीक है। और बहुपद आपका बहुत ही उपयोगी पाठ है गणित में, ठीक। इसमें बहुत सी बातें आपको सिखाई जाएंगी, तो आप नियम सीखेंगे। गणित में क्या सीखा जाता है? नियम सीखा जाता है, सवाल नहीं रटा जाता, ठीक है ना। कि आप बार बार लगाओ, बार बार लगाओ, बार बार लगाओ, आप लगाते लगाते उसको रट लो, ऐसा नहीं है। आपको नियम आना चाहिए कि अगर उसी प्रकार का सवाल दूसरा दे दिया जाए, ठीक है, या दूसरी किताब का सवाल दे दिया जाए वैसे ही जैसे आप पढ़ चुके हैं, आप उसको न लगा पाए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, क्या लिखा है? गुणनखंड कीजिए। क्या करना है आपको? गुणनखंड कीजिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर है 12x² - 7x + 1। सेकेंड नंबर है 2x² + 7x + 3। थर्ड नंबर है 6x² + 5x - 6। फोर्थ नंबर है 3x² - x - 4। तो इस प्रकार आप देख रहे हो 3 पद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर में है। सभी में 3-3 पद दिए गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। अब हल जब करेंगे आप फर्स्ट नंबर से, देखिए लिखा नहीं 12x² - 7x + 1। तो आप सभी भैया ध्यान दें, आप ऐसा सवाल अष्टम में या सप्तम में लगा चुके हैं, आपको आता भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। जिसको आता है वो तो ठीक आता ही है, जिसको नहीं आता है वो विशेष रूप से ध्यान दें, जिसको आता है वो भी ध्यान दें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि यह फर्स्ट पार्ट बहुपद है। बोलो भाई, हम आपसे पूछेंगे बहुपद क्यों है, तो आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। सही भैया ध्यान देंगे हमारी बात पर कि हम आपको फर्स्ट पार्ट ही बताएंगे। हो सकता है फर्स्ट पार्ट बताते बताते ही समय हो जाए, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट लगेगा वैसे सेकंड पार्ट लगेगा, ठीक, थर्ड पार्ट लगेगा, फोर्थ पार्ट लगेगा, या अन्य किताब में कोई इस प्रकार के सवाल हैं वो भी ऐसे ही लगेंगे। तो आप एक सवाल सीख लें यदि, तो आपको सवाल आने लगेगा। तो नियम सीखेंगे। अच्छा, तो आप देख लो पहले इसमें कितने पद हैं, तो आप कहोगे 3 पद हैं। हम पूछेंगे कि कैसे पता हो गया आपको 3 पद हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसमें 3 चिन्ह दिखाई देते हैं, है ना। अब धन भी है, ऋण भी है, फिर धन है ना। तो 3 बार चिन्हों का उपयोग है। 1 का चिन्ह क्या है? धन। 7x का चिन्ह क्या है? ऋण। 12x² का चिन्ह क्या है? धन। बताओ, यहाँ धन है तो माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 बार चिन्हों का उपयोग है। और ये सभी बीजीय पद या बीजीय पद क्या है आपके? सब जुड़े हुए हैं, अर्थात ये बीजीय व्यंजक है। चर है ना, चर राशियाँ जुड़ी नहीं जुड़ी हुई हैं, ठीक। चर अचर, जब चर में अचर जोड़ेंगे तभी तो आपका बीजीय व्यंजक बनेगा। तभी तो आपसे पूछेंगे कितने पद हो गए, तो मिलाकर कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। अब आपसे कहेंगे आप ये बताओ, ये जो बहुपद है तो क्यों बहुपद है? क्योंकि सभी पदों की घातें शून्य पूर्णांक हैं या धन पूर्णांक हैं, अर्थात ऋण पूर्णांक नहीं है। घातें इसमें ऋण पूर्णांक हैं क्या? नहीं है। तो जब घातें ऋण पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद माना जाएगा। इसमें घातें क्या है? 2 है। इस वाले पद में घात क्या है? 1 है। इस वाले पद में घात क्या है? 0 है। इसकी घात 0 तो लिखेंगे आप। तो कुल मिला करके जो घातें हैं वे
ऋण पूर्णांक नहीं, धन पूर्णांक है या शून्य पूर्णांक है, इसीलिए ये 3 पदों वाला व्यंजक बहुपद है। ठीक, अब आपसे अगला प्रश्न ये पूछेंगे हम इसी में कि जरा हमको आप ये बताइए क्या ये मानक रूप में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? तो आप कहोगे हाँ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि घात के घटते क्रम में लिखा। देखिए ना, पहले घात बड़ी लिखी है, फिर घात 1 और छोटी लिखी है, फिर घात 0 और छोटी लिखी हुई है। तो घात के जब घटते क्रम में बहुपद लिखा होता है तो बहुपद क्या कहलाएगा? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुपद है। घात के घटते क्रम में लिखो चाहे बढ़ते क्रम में लिखो, तो हमने घटते क्रम में लिख दिया। बढ़ते क्रम में लिखोगे भी मानक रूप होगा, घटते क्रम में लिखोगे भी मानक रूप होगा। तो हमने घात के घटते हुए क्रम में लिखा गया है प्रश्न में, तो उसी को लिख लिया हमने भी। अब क्या करेंगे देखिए, अब आप पूछेंगे बताइए अच्छा फिर करना क्या है इसमें? तो आपको गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। अब रही बात समस्या ये है मूल कि गुणनखंड कैसे करना है। ठीक, तो हम आपसे पूछेंगे अच्छा बताओ आप एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो आप कहोगे +12 +12। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 12। अब आपसे कहेंगे जो घात आपकी 0 है, इस पद में तो घात 0 है, अर्थात 1 का गुणांक क्या है भाई? 1 मानेंगे। 1 का गुणांक क्या मानेंगे आप? 1 गुणे 1 तो कहोगे, या ये कहेंगे कि x की घात 0 का गुणांक क्या है? 1। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है मेरा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक 12 में यदि अचर पद 1 का गुणा कर दिया जाए तो +12 में क्या गुणा करेंगे? +1 का, तो कितना आएगा? +12 तो आएगा, 12 कम 12, समान चिन्हों गुणा धन ही तो होगा, तो 12 आया कि नहीं आया? अब 12 का करना क्या है? 12 के ऐसे गुणनखंड करो, ये चिन्ह बताएगा, धन है तो योग, ऋण है तो घटाना। तो 12 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग क्या है? 7, जिनका योग क्या है? 7। तो 4×3 12। यदि आप 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। बोलिए आया कि नहीं आएगा? 7 ही तो लाना है हमको। अब आपसे कहा जाए कि 6 कम 6 तो नहीं, 6 7 तो होगा, लेकिन 12 गुणनखंड कहाँ हुए? 12 गुणनखंड करेंगे आप, तो 12 गुणनखंड 12 गुणे 4×3 12, 2 6 12, इस प्रकार तो होगा। तो मिला करके 4×3 12 ही सही पड़ेगा। 4×3 12 अर्थात 12 गुणनखंड क्या है? 4 गुणे 3, और 4 में यदि आप 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 7, और 7 ही तो लाना है आप। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बोलिए 7 कैसे आया? जोड़ने से आया, घटाने से आया? तो जोड़ने से आया है। तो जहाँ 7 लिखा है वहाँ क्या लिखोगे? 4 धन 3। सब बालक देखना ध्यान से, हमने 7 के स्थान पर क्या लिख दिया? 4 धन 3, और उसी प्रकार उतार दिया। ये लीजिए, बताओ ठीक है? एक्स देखिए लिखा हुआ है, 4 धन 3 को हमने कहाँ लिखा है? कोष्ठक में लिखा है। तो कोष्ठक में लिखा है, देख रहे हो आप? चलिए कोष्ठक में लिख दिया। अब जो कोष्ठक लगाया है उसको खोलना पड़ेगा। तो गुणा करोगे आप, ऋण का गुणा करिए, तो ऋण 4x, ऋण का गुणा धन में, ऋण 3x धन 1। देख रहे हो ना, इधर से ऋण का गुणा होगा और कोष्ठक के बाहर इधर x है, इधर x का गुणा होगा, तो x का गुणा 3x हो गया, और x का गुणा 4 में 4x हो गया। ऋण का गुणा इधर से करोगे ऋण का, तो ऋण आ जाएगा, ये वाला इसमें किया जाएगा धन में, तो ये भी ऋण आ जाएगा। तो ऋण 4x ऋण 3x गुणा करने के पश्चात प्राप्त होगा, अब आगे धन 1। अब आप बताइए कितने पद हैं? तो आप कहोगे 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद हैं। तो जो पहले 2 पद हैं ये दोनों, ठीक। अब आप विचार करो कि इन दोनों पदों में किसका भाग चला जाएगा, अर्थात दोनों पद किससे कट जाएंगे? तो आप कहोगे 4 से कट जाएंगे। भाई 4 का भाग इसमें भी चला जाएगा और 4 का भाग इस पद में भी चला जाएगा। बताओ 4 से कटेंगे नहीं कटेंगे? अब आप बताइए क्या एक्स स्क्वायर का भाग जाएगा? नहीं, एक्स का भाग जाएगा, तो एक्स का भाग इसमें भी जाएगा और एक्स का भाग इसमें भी जाएगा। तो 4x का भाग इन दोनों पदों में चला जाएगा। तो जब आप 4x का भाग इसमें दोगे तो 4×3 12, 3 आया,
और यक्स का भाग इसमें दोगे तो ये घात कट जाएगी, अर्थात यक्स की घात 1 बचेगी, तो यक्स की घात 1। ठीक है, अब 1 लिखो चाहे न लिखो। 4x का भाग इसमें दोगे तो 4x से कम 4x 1 आएगा, ऋण 1। बोलो ठीक है। तो कुल मिलाकर के पहले दोनों पदों में किसका भाग जाएगा? 4x का। तो हम ये कहेंगे पहले दो पदों में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है। कॉमन माने उभयनिष्ठ। तो पहले दो पदों में क्या उभयनिष्ठ है, क्या कॉमन है? 4x कॉमन है और शेष जो बचेगा वो लिखा गया है। अब अंतिम दो पदों में किसका भाग जाएगा? ठीक, तो आप कहोगे 1 का भाग जाएगा। हाँ सही बात है, 1 का भाग जाएगा। धन 1 का कि ऋण 1 का? हम कहेंगे धन 1 या ऋण 1। तो ऋण 1 क्यों या धन 1 क्यों? हम कह रहे हैं कि ऋण 1 का भाग जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा? तो जब ऋण 1 का भाग इसमें दोगे तो ये ऋण ऋण क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और 1 दिक्कत 3 तो आएगा, तो कुल मिलाकर के 3x आएगा। और जब ऋण 1 का भाग धन 1 में दोगे तो 1 1 कम 1 ही आएगा, है ना, धन और ऋण। तो जब भाग देंगे आपस में तो चिन्ह क्या है? अलग अलग है, तो चिन्ह जो प्राप्त होगा वो माइनस में प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने देखा अंतिम दो पदों में ऋण 1 का भाग दिया तो 3x - 1 आया। पहले दो पदों में 4x का भाग दिया तो 3x - 1 आया। कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना। ये तभी संभव है, सही समझें, ठीक, जब दोनों कोष्ठक जो आप लिख रहे हैं ना, ये दोनों कोष्ठक अगर ये मिल रहे हैं तो मानिए कि आपका सही है। अगर ये नहीं मिल रहे तो फिर सही नहीं माना जाएगा, इसका मतलब कहीं गलती हो रही है। तो ये सही है कुल मिलाकर के। तो कुल मिलाकर के अब कितने पद हैं? तो आप कहोगे अब 2 पद हैं, 1 पद तो ये पूरा हो गया और 1 पद ये पूरा हो गया। अब दोनों पदों में देखिए किसका भाग जाएगा? तो हम कहेंगे 3x - 1 का भाग जाएगा। तो जब 3x - 1 का भाग इस पद में दोगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 4x, है ना। अब अगले वाले पदों में भाग दोगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? -1। तो जो बचेगा उसको कोष्ठक में लिखेंगे, छोटे कोष्ठक में। तो कुल मिलाकर के जो फर्स्ट पार्ट है उसका गुणनखंड हो गया भैया ये। तो क्या गुणनखंड आया? 3x - 1 कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में 4x - 1। इस प्रकार ये फर्स्ट नंबर पूरा हो गया। अब आप देखिएगा सेकंड नंबर बिल्कुल इसी प्रकार करेंगे हम। ठीक है, क्या लिखा है? 2x² + 7x + 3। आप देख लो ये सही क्रम में लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, अर्थात ये मानक रूप में लिखा है। तो किसका गुणा करेंगे? 3 का 2 में 3 दूनी 6। 6 धन में आया, ऋण में आया? धन में आया। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग यही चिन्ह बताएगा कि योग की घटाना, ऋण है तो घटाना, धन है तो योग। तो 6 1 कम 6 और 6 में जब 1 जोड़ोगे तो क्या जाएगा भैया? 7 आ जाएगा। ठीक है, और 7 तो लाना है, तो 7 के स्थान पर क्या लिखोगे? 6 धन 1। देखो हमने लिख दिया और उसी प्रकार जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो कुल मिला करके गुणनखंड देखिए हमने कोष्ठक में 6 धन 1 लिख दिया। अब कोष्ठक खोल देंगे, धन का गुणा करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ये 6x + 1x + 3। ठीक है, x का अंदर गुणा कर दिया और धन का गुणा करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धन धन अंदर के चिन्हों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देखेंगे पहले दो पदों में किसका भाग जाएगा? हम कहेंगे 2x का भाग जाएगा। 2x का भाग दोगे तो 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, कुल मिला के x बचेगा और 2 तिहाई 6 धन 3 बचेगा। ठीक है, और अंतिम दो पदों में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, किसका भाग जाएगा? अर्थात 1 का भाग जाएगा धन 1 का, क्या बचेगा? x धन 3। अब कितने पद हो गए? कुल 2 पद हो गए। अब दोनों पदों में क्या कॉमन है? x + 3, अर्थात दोनों पदों में किसका भाग जाएगा? x + 3 का भाग जाएगा। तो x + 3 का भाग दोगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 2x। इसमें भाग दोगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? धन 1। कुल मिला करके सेकंड नंबर का गुणनखंड या फैक्टर ये हुआ कि नहीं हुआ? कुल मिला करके फर्स्ट सेकंड आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आप अपनी रफ में फिर से करिए एक बार या 2 बार, जब तक ना आ जाए तब तक आप करिए। शेष अगले उसमें धन्यवाद।